अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबर। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रियासत भर में क्रिसमस तकारीब का मजहबी जोश व खरोश के साथ इनेकाद, बेशतर गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। वाजपेयी दौरे इख्तिदार में 3 रियासतों के पुरामन का क़याम, बीजेपी सीनियर क़ायद वेंकैया नायडू का दावा। आइंदा 2 दिनों में शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में जारी सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशकशी। कोकापेट आउटर रिंग रोड पर 2 लारियों के दरमियान खौफनाक तसादुम, लारी ड्राइवर बरसरे मौका हलाक और 5 दीगर जख्मी। जिले प्रकाशम में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असातिज़ा के तखर्रुर से मुताल्लिक़ सरकारी जियो से अज़ला के उर्दू मीडियम स्कूलों की बका को खतरा लाहक करार दिया। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वज़ीर स्कूली तालीम शैलजा नाथ ने यकीन दिलाया कि कानूनी हक़ तालीम के तहत मंडलों में कायम किए गए सरकारी प्राइमरी स्कूल्स खासकर उर्दू मीडियम को हालिया जियो से खतरा बताया। वाज़ेह है कि हालिया जियो में मुतज़क्करा स्कूलों के असातिज़ा के तखर्रुर में BEd, D.Ed को लाजमी काबिलियत करार दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर स्कूली तालीम शैलजा नाथ ने इस मसले पर तहरीरी नुमाइंदगी और बातचीत भी की। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान ने देहात भर के उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल्स बंद हो जाने का अंदेशा जाहिर किया। वज़ीर स्कूली तालीम शैलजा नाथ ने जायज़ा लेकर तखर्रुरात में हायल रुकावटों को दूर करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तयख़न दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत को असर हाजिर के लीडरों के लिए रोल मॉडल बताया। वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी को मिसाली शख्सियत बताते हुए मौजूदा कायदीन को इनके नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की 89वीं सालगिरह पर भरपूर खिराज पेश करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि आज मुल्क को वाजपेयी जैसी शख्सियत की ज़रूरत है। बीजेपी लीडर ने कहा कि वाजपेयी को अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंखें दिखाने का एजाज हासिल है। वेंकैया नायडू ने कहा कि वाजपेयी के दौरे इख्तिदार में 3 रियासतों का पुरामन क़याम अमल में आया था, जबकि कांग्रेस तश्कील तेलंगाना के लिए सारे मुल्क में ढिंढोरा पीट रही है। प्रधानमंत्री का सरदार वल्लभभाई पटेल గారి అయ్యుంటే దేశం యొక్క దిశ వేరేగా ఉండేదని అందరూ భావిస్తూ ఉండేవారు. అలాగే ఈ దేశంలో శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆయన 5 ఏళ్ల పరిపాలన తర్వాత మళ్ళా రెండవసారిగా ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికై ఉంటే ఆయన సాగించినట్టే అభివృద్ధి పదం ఆ రథం మరింత వేగంగా ముందుకు వెళ్ళి దేశాన్ని సుఖ సంతోషాలతో నింపి ఉండేదని, మరింత శక్తివంతంగా తయారు చేసి ఉండేదని, అవినీతి, ఆశ్రిత పక్షపాతం, అరాచకం, అస్తవ్యస్తం, అధిక ధరలు, హత్యలపై అత్యాచారాలు ఇలాంటి అనర్థాలు జరిగేవి కాదని, దేశంలో పేదరికాన్ని రూపమాపేందుకు పూర్తి చర్యలు తీసుకోబడి ఉన్నాయని ప్రజలు భావిస్తున్నారు। जिले प्रकाशम के सांता मुगलोरो में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला प्रकाशम सांता मुगलोरी के करीब टाटा सुमो को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए
और मजीद 2 अफराद जिसमें एक खातून शामिल है जख्मी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 4 शुबे की सुबह जिला प्रकाशम सांता मुगलोरे के करीब एक तेज रफ्तार टाटा सुमो को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में जिला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुकामी हादसा पहुंचकर तहकीकात कर रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन में दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन में दोनों शहरों के अक़ल तरीन दर्जे हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई होगी। माहिरीन ने बताया कि अगले चंद हफ्तों तक मौसम बदस्तूर सर्द रहेगा। दोनों शहरों में पिछले 1 हफ्ते से मौसम काफ़ी सर्द है। ठिठर देने वाली सर्दी के बायस रात के औकात में मसरूफ़ सड़कें भी सुनसान नज़र आ रही है। बहुत सारे मुकामात पर मर्द व ख़वातीन को सर्दी से बचने के लिए आग तापते हुए देखा गया। सुबह के औकात कोहर की वजह से गाड़ियाँ चलाने में दुश्वारी महसूस की गई। मौसमी शिद्दत के नतीजे में हैदराबाद व सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर से मामूली वबाई अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह से मुतासिर होने की शिकायत मिल रही है। रात के औकात में सर्द हवाओं का पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। अगले चंद दिनों तक मौसमी हालात में किसी नुमायां तब्दीली का इम्कान नहीं है। रंगारेड्डी के कोकापेट के करीब पेश आए दिलखरार सड़क हादसे में लॉरी ड्राइवर बरसरे मौके हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला रंगारेड्डी कोकापेट outer रिंग रोड के करीब 2 लॉरियों के दरमियान तसादुम हादसे का सबब बताया गया। रेत से भरी लॉरी दूसरी लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी कि तवाजुन बिगड़ने के बायस दूसरी लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में लॉरी ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि 5 दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुकामी हादसा पहुंचकर तहकीकात में मसरूफ है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला आदिलाबाद के खानापुर असम्बली हल्के से टीडीपी एमएलए सुमन राठौड़ के इंतखाब को कालादम करार दिया। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर की जानिब से समन राठौड़ को दर्ज फहरिस्त कबाइल ना होने जिला कलेक्टर के फैसले को सही करार दिया। समन राठौड़ ने कलेक्टर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की थी। इस पर अदालत ने हुक्म इल्तवा जारी किया था। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को तहकीकात की भी हिदायत दी थी। महाराष्ट्र में लंबाड़ों को दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल किया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में अगरचे के दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल किया गया है, लेकिन समन राठौड़ को इस फिरके में शामिल नहीं किया जा सकता। आरटीसी मुलाजमीन यूनियन ने 3 जनवरी को हड़ताल की नोटिस दी है। चुनाचे लेबर कमिश्नर ने इम्कानी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन और टीएमयू कायदीन को 2 जनवरी को बातचीत की दावत दी है। इस दौरान आरटीसी इंतजामिया ने संक्रांति त्यौहार के दौरान अज़दहाम को देखते हुए खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें 8 ता 13 जनवरी हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ मकामात के लिए चलाई जाएंगे। इस दौरान आरटीसी नेशनल मजदूर यूनियन ने भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की खिदमात को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा करते हुए 8 जनवरी से रियासत गैर हड़ताल की इंतजामिया को नोटिस दे दी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी अराजियात के अलाइनमेंट पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने एक दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की हिदायत के साथ साथ रियासती हुकूमत को भी जवाब देने का हुक्म दिया है। इस दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि पीएसआर नेल्लूर में करोड़ों रुपए की कीमती जायदाद कांग्रेस पार्टी को महज 4.5 लाख रुपए में अलॉट की गई। अदालत ने हुकूमत से ये वजाहत चाही कि आखिर इस तरह की कीमती अराजियात कम कीमत पर सियासी जमातों को क्यों मुक़द्दस किया गया है। इसके अलावा हर सियासी जमात को अलॉट की जाने वाली एराजी की तफसीलात भी तलब की है। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनंत रामू को 21 जनवरी से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद की नोटिस जारी की है। जेएसी के मुतालिबात में पड़ोसी रियासतों के मुमासिल ऑटो किराए में फौरी इजाफा शामिल है। मोहम्मद अमानुल्लाह खां, जे रविंदर, एम ए सलीम के लक्ष्मी नरसैया और मिर्जा रफतुल्लाह बेग ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हुकूमत अंदन ऑटो ड्राइवर्स के मुतालिबात को नजरअंदाज करती आ रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जरूरी अशिया की कीमतों में भारी इजाफे को मलहूज रखते हुए ऑटो किरायों में भी वाजिबी इजाफा किया जाए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने एटीएम सेंटर्स पर आए दिन सरखा और हमलों की वारदातों के पेश नज़र शहरियों की जानो माल की हिफाजत और एटीएम सेंटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमायाना खुतूत जारी किए हैं।
इस सिलसिले में साइबराबाद के हुदूद में कायम तमाम बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो अपने एटीएम सेंटर्स पर 24 घंटे सिक्योरिटी और गार्ड्स को सेल फोन फराहम करें। इसके अलावा एटीएम सेंटर से मरबूत कंट्रोल रूम कायम करने की भी हिदायत दी गई है। जिले महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर एक नामालूम शख्स के बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई। बताया गया है कि जिले महबूब नगर के मस्कुरा रेलवे स्टेशन पर मंगल की शब चंद नामालूम अफराद ने एक नामालूम शख्स का गला काट कर बेरहमाना कत्ल करके राफरार इख्तियार की थी। ताहम मस्कुरा रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। दूसरी जानिब रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत की आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि क्रिसमस के इस मौके पर रियासत के अवाम में खुशहाली आए और उनकी जिंदगियां खुशी से जगमगा उठें। उन्होंने कहा कि हमें ईसा मसीह के पैगाम मोहब्बत और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में नफरत और मुकासिमत के लिए कोई जगह नहीं है। महबूब नगर में हुए बस सानेहा महलूकीन के अफराद खानदान ने हुकूमत की बेहिसी पर गम और गुस्से का इजहार किया। हिमायतनगर के इलाके में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अभी तक इस हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि इस हादसे में 45 अफराद जाम बहक हो गए थे। ताहम हुकूमत ने इन अफराद खानदान को एक्स ग्रेशिया देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसमें कभी कोई पेशरफ नहीं हुई है। महलूकीन के अफराद खानदान ने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में खानगी बसों के एजेंट्स का राज चल रहा है और वज़ीर आला से निचले दर्जे के ओहदेदार ट्रैवल एजेंट से रिश्वत हासिल करते हैं। उन्होंने इस मौके पर बताया कि उनके साथ जल्द अज जल्द इंसाफ करने के लिए एहतजाजी तौर पर वो 28 दिसंबर को कैंडल रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर महलूकीन के अफराद खानदान ने इनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किए जाने का मुतालबा किया है। దొరికిన రియల్ అకౌంట్స్ నేను చెప్తున్నాను. రోజుకి 5,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క బస్ మీద రోజుకి 5,000 రూపాయలు అంటే ₹1 కోటి రోజుకు వసూలు అవుతున్నాయి. నెలకు 30 కోట్ల రూపాయలు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి 9 కోట్ల రూపాయలు వెళ్తున్నాయి. బొత్స సత్యనారాయణకి 4 కోట్లు వెళ్తున్నాయి. ఆర్టీఏ అధికారులకు 6 కోట్ల రూపాయలు వెళ్తున్నాయి. మిగతా 8 కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకులకి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి, ఆర్టీఏ అధికారులకు వెళ్తున్నాయి. అందుకనే ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా నోరు మెదపడంలా ఇటువంటి చీకటి నూతన సంవత్సరం ఎవరింట్లో రాకూడదని अपनी दिलचस्प और मुज़क्का खैज़ हरकतों से अवाम और मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब राग़िब करने वाले रुकन पार्लियामेंट शिव प्रसाद ने क्रिसमस के मौके पर मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया। तेलुगु देशम से ताल्लुक़ रखने वाले चित्तूर के रुकन पार्लिमान शिव प्रसाद ने सांता क्लॉज का हुलिया इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी के लिए दुआ की। शिव प्रसाद ने सांता क्लॉज का रूप धारकर बच्चों में चॉकलेट तकसीम किए और सड़क पर गश्त करते हुए मुत्तहिदा आंध्र की तहरीक पेश करने वाले नगमे गाए। उन्होंने अपनी दुआ में यीशु मसीह से शिव प्रसाद ने रियासत की तकसीम न होने की इल्तिजा की।